नमस्कार दोस्तों, प्रभा साक्षी पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे आधुनिक युद्धों में जीत केवल सैनिकों की संख्या या लड़ाकू विमानों की ताकत से तय नहीं होती। आज किसी भी महाशक्ति की असली ताकत उसके हथियारों के भंडार, उनकी लगातार आपूर्ति और युद्ध के दौरान उन्हें दोबारा तैयार करने की क्षमता से मापी जाती है। यही वजह है कि ईरान के खिलाफ चल रहे अमेरिकी सैन्य अभियान ने दुनिया का ध्यान एक ऐसे पहलू की ओर खींचा है जिस पर पहले बहुत कम चर्चा होती थी। अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टें संकेत दे रही हैं कि अमेरिका की सबसे आधुनिक और लंबी दूरी तक सटीक हमला करने वाली मिसाइलों का भंडार तेजी से कम हो रहा है। यह केवल एक क्षेत्रीय युद्ध की चुनौती नहीं, बल्कि भविष्य में चीन जैसे बड़े प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ अमेरिका की सैन्य तैयारी पर भी गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। रिपोर्टों के मुताबिक अमेरिकी सेना ने अपने सबसे महत्वपूर्ण लंबी दूरी के हथियारों में शामिल आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम यानी ATACMS और नई पीढ़ी की प्रिसिजन स्ट्राइक मिसाइल यानी PRSM का लगभग पूरा परिचालन भंडार इस्तेमाल कर लिया है। मीडिया रिपोर्टों में यह तक कहा गया कि इन मिसाइलों का लगभग पूरा स्टॉक खर्च हो चुका है। हालांकि पेंटागन ने शेष संख्या सार्वजनिक नहीं की है, लेकिन यह स्वीकार किया गया है कि सेंट्रल कमांड को अभियान जारी रखने के लिए दुनिया के दूसरे अमेरिकी सैन्य भंडारों से मिसाइलें मंगानी पड़ी। यह अपने आप में इस बात का संकेत है कि युद्ध ने अमेरिकी संसाधनों पर अपेक्षा से कहीं अधिक दबाव डाला है। स्थिति केवल आक्रामक हथियारों तक सीमित नहीं है। ईरान के साथ संघर्ष के दौरान अमेरिका ने अपने सबसे अहम रक्षात्मक मिसाइल सिस्टम का भी बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया है। रिपोर्टों के अनुसार THID इंटरसेप्टरों का लगभग 80% और पैट्रियट इंटरसेप्टरों का लगभग आधा भंडार उपयोग में आ चुका है। सेंटर फॉर स्ट्रैटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज के अनुमान के अनुसार युद्ध से पहले अमेरिका के पास लगभग 452 THID और करीब 2200 पैट्रियट इंटरसेप्टर मौजूद थे। इसी अवधि में अमेरिकी नौसेना और अन्य सैन्य इकाइयों ने अपने वैश्विक टॉमहॉक क्रूज मिसाइल भंडार का भी लगभग आधा हिस्सा इस्तेमाल कर लिया। यानी युद्ध ने अमेरिका की आक्रामक और रक्षात्मक दोनों क्षमताओं पर समान रूप से असर डाला है। यही वह बिंदु है जिसने अमेरिकी रणनीतिक विशेषज्ञों की चिंता बढ़ा दी है। जिन मिसाइलों का भंडार तेजी से कम हो रहा है, वही हथियार चीन जैसे तकनीकी रूप से सक्षम प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ सबसे ज्यादा उपयोगी माने जाते हैं। चीन की बहुस्तरीय और अत्याधुनिक वायु रक्षा प्रणाली के कारण पारंपरिक लड़ाकू विमानों के जरिए गहरे सैन्य ठिकानों पर हमला करना आसान नहीं माना जाता। ऐसे में लंबी दूरी से सटीक वार करने वाली मिसाइलें अमेरिकी युद्ध नीति का सबसे अहम हिस्सा हैं। यदि इनका पर्याप्त भंडार उपलब्ध नहीं रहेगा, तो इंडो पैसिफिक क्षेत्र में अमेरिका की प्रतिरोधक क्षमता और त्वरित सैन्य प्रतिक्रिया दोनों प्रभावित हो सकती हैं। इसी कारण पेंटागन के भीतर यह बहस तेज हो गई है कि ईरान के खिलाफ अभियान कितने समय तक उसी गति से जारी रखा जाए। रिपोर्टों के अनुसार वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को चेतावनी दी है कि यदि मिसाइलों का इस्तेमाल इसी रफ्तार से चलता रहा, तो भविष्य में किसी दूसरे बड़े सैन्य संकट के समय अमेरिका के पास पर्याप्त संसाधन नहीं बचेंगे। बताया जा रहा है कि ट्रंप प्रशासन ने ईरानी ठिकानों पर मानव चालित लड़ाकू विमानों की जगह लंबी दूरी की मिसाइलों से हमला करना ज्यादा सुरक्षित विकल्प माना, ताकि अमेरिकी पायलटों को जोखिम से बचाया जा सके। लेकिन इसी रणनीति ने अत्याधुनिक मिसाइल भंडार पर भारी दबाव डाल दिया। अब सवाल यह है कि क्या अमेरिका इस कमी की भरपाई जल्दी कर सकता है? फिलहाल अमेरिकी रक्षा उद्योग उत्पादन बढ़ाने में जुटा है। लॉकहीड मार्टिन ATACMS की जगह नई PRSM मिसाइलों का निर्माण तेज करने की कोशिश कर रही है। हालांकि यह प्रणाली अपेक्षाकृत नई है, इसलिए इसका उत्पादन अभी सीमित स्तर पर ही हो रहा है। अमेरिकी सेना ने भविष्य के लिए बड़े ऑर्डर जरूर दिए हैं, लेकिन रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि चाहे उत्पादन रिकॉर्ड स्तर तक भी पहुंच जाए, फिर भी लंबे और तीव्र युद्ध में खर्च हुए हथियारों की भरपाई इतनी तेजी से संभव नहीं होगी। यानी युद्ध केवल हथियार चलाने का नहीं, बल्कि उन्हें लगातार तैयार करने की क्षमता का भी इम्तिहान है। दूसरी ओर व्हाइट हाउस और ट्रंप प्रशासन लगातार यह संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। राष्ट्रपति ट्रंप का कहना है कि अमेरिका के पास दुनिया के किसी भी देश से कहीं अधिक हथियार और गोला बारूद मौजूद है। पेंटागन के मुख्य प्रवक्ता सीन पार्नेल और व्हाइट हाउस की प्रवक्ता एना केली ने भी यही दावा किया कि अमेरिकी सेना के पास
राष्ट्रपति के सभी रणनीतिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए पर्याप्त सैन्य क्षमता और गहरा हथियार भंडार मौजूद है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की रिपोर्टें इस आधिकारिक दावे से अलग तस्वीर पेश कर रही हैं। रिपोर्टों के अनुसार पिछले सप्ताह ट्रंप ने ईरान पर प्रस्तावित बड़े सैन्य हमले को अंतिम समय में रोक दिया। आधिकारिक तौर पर इसकी वजह खाड़ी देशों की सुरक्षा संबंधी चिंता और ऊर्जा ढांचे पर संभावित ईरानी जवाबी कार्रवाई बताई गई। लेकिन अमेरिकी मीडिया का दावा है कि घटते मिसाइल भंडार और लंबे युद्ध की स्थिति में संसाधनों की उपलब्धता भी इस फैसले के पीछे एक महत्वपूर्ण कारण थी। यदि यह आकलन सही है, तो इसका मतलब यह होगा कि अब सैन्य निर्णय केवल रणनीतिक नहीं, बल्कि हथियारों की उपलब्धता के आधार पर भी लिए जा रहे हैं। इसी दौरान कूटनीतिक मोर्चे पर भी गतिविधियां तेज हो गई हैं। ट्रंप ने दावा किया है कि अमेरिका और ईरान के बीच बेहद सकारात्मक बातचीत चल रही है, जबकि ईरान सार्वजनिक रूप से ऐसे किसी दावे से इनकार करता रहा है। दूसरी तरफ रिपोर्टों में यह भी कहा गया है कि अमेरिका ईरान और ओमान के बीच हॉर्मुज जलमरुमध्य को पूरी तरह खोलने के लिए एक अंतरिम समझौते की दिशा में बातचीत आगे बढ़ रही है। यदि ऐसा होता है, तो यह क्षेत्रीय तनाव कम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा सकता है। पूरे घटनाक्रम से एक बड़ा सबक सामने आता है। आधुनिक युद्ध केवल तकनीकी श्रेष्ठता का खेल नहीं रह गया है। किसी भी देश की असली ताकत उसकी औद्योगिक क्षमता, मजबूत आपूर्ति श्रृंखला और लगातार हथियार उत्पादन करने की क्षमता में छिपी होती है। यदि दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य शक्ति को भी एक क्षेत्रीय संघर्ष के दौरान अपने वैश्विक भंडार से हथियार निकालने पड़ रहे हैं, तो यह आने वाले समय के बहुमोर्चीय युद्धों के लिए गंभीर चेतावनी मानी जाएगी। भविष्य की तस्वीर और भी चुनौतीपूर्ण दिखाई देती है। यदि अमेरिका को एक ही समय में चीन, रूस, उत्तर कोरिया और ईरान जैसे देशों से जुड़े अलग अलग संकटों का सामना करना पड़ा, तो उसे अपने संसाधनों का विभाजन करना पड़ेगा। इसका असर उसकी वैश्विक सैन्य विश्वसनीयता, सहयोगी देशों के भरोसे और प्रतिरोधक क्षमता पर पड़ सकता है। दूसरी तरफ चीन जैसे रणनीतिक प्रतिद्वंद्वी इस पूरे घटनाक्रम का बारीकी से अध्ययन कर रहे होंगे और संभव है कि वे इसे अमेरिकी सैन्य क्षमता की वास्तविक सीमाओं के संकेत के रूप में देखें। कुल मिलाकर यह संकट केवल मिसाइलों के घटते भंडार की कहानी नहीं है। यह उस नई वैश्विक वास्तविकता का संकेत है जिसमें युद्ध जीतने के लिए केवल आधुनिक हथियार होना पर्याप्त नहीं, बल्कि उन्हें लंबे समय तक उपलब्ध बनाए रखना भी उतना ही जरूरी है। आने वाले वर्षों में महाशक्तियों के बीच प्रतिस्पर्धा केवल युद्ध क्षेत्र में नहीं, बल्कि रक्षा उद्योग, उत्पादन क्षमता और संसाधनों के प्रबंधन की क्षमता पर भी तय होगी। यही कारण है कि ईरान युद्ध अब केवल मध्य पूर्व का संघर्ष नहीं, बल्कि वैश्विक सैन्य रणनीति की सबसे बड़ी परीक्षा के रूप में देखा जा रहा है। आज के एपिसोड में इतना ही। अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया हो तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ऐसे ही महत्वपूर्ण विषयों पर पॉडकास्ट सुनने के लिए प्रभा साक्षी को फॉलो करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।